I'm Manish Kanya. I'm basically a computer science engineer. I'm from Jaipur. I'm the founder of healthy roasted snacks brand Healthy Treat. I used to crave for some snacks, so basically मुझे healthy snacks चाहिए थे. तो जब मैं मार्केट में गया मुझे रोस्टेड स्नैक्स बेसिकली थोड़े अच्छे लगे, लेकिन जब मैंने रोस्टेड स्नैक्स की थोड़ी रियलिटी जानी, थोड़ा देखा, तो आई फाउंड आउट कि मार्केट में जो 90% रोस्टेड स्नैक्स आपको मिल रहे हैं वो बेसिकली रोस्टेड नहीं होते, वो फ्राइड होते हैं. व्हाट पीपल यूज्ड टू डू इज़ कि वो उसका आउटर ऑयल निकाल के उसको एज अ रोस्टेड स्नैक आपको सेल कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली जो हमारी हेल्दी मंचिंग की जो क्रेविंग है वो पूरी नहीं हुई, आप इनडायरेक्टली अनहेल्दी ही खा रहे हो. तो आई फाउंड अ बिग गैप इन दिस मार्केट. तो सिंस मुझे मेरी जर्नी नहीं पता थी, आई थॉट ऑफ ट्राइंग माई जर्नी, माई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी फ्रॉम दिस सेगमेंट. इन द इनिशियल 1.5 year आई डिड नथिंग. I just spent my time in developing the correct roasting technique for different products. मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं है, मैं हाथ में करछी लेके अलग अलग रोस्टेड आइटम की हिट एंड ट्रायल करता था. 1.5 साल लग गए. रिलेटिव्स वगैरह सब बोलते थे कर क्या रहा है, ना मेरे पास आंसर ना किसी के पास आंसर. बट इन रियलिटी दैट डजंट इवन मैटर. After spending 1.5 years on this market, trying to develop different techniques, when I succeeded on the 31st January last year, that's my birthday also, I launched my healthy snacks range. So ultimately, किसी भी startup journey को start करने के लिए आपको चाहिए होते हैं funds. और starting में आपको external funding मिलनी काफ़ी मुश्किल होती है. तो जिन लोगों का ये मानना है कि आपको फंडिंग के बिना आपका कभी स्टार्टअप सक्सेस नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा झूठ है. टेक अ रिस्क, बूटस्ट्रैप योरसेल्फ. जैसे मैंने अराउंड 20 to 25 लाख इन्वेस्ट किए थे, मेरे नहीं थे पूरे. आई टुक इट फ्रॉम माई फैमिली. आई टुक अ रिस्क, बट हाउ यू यूज योर फंड्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई यूज्ड मेजर ऑफ द फंड्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. सिंस आई हैव अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड and I like to learn new things, all the technical things like the website, all the creatives, the technical work. I did it by myself to save some money. किसी भी नई जर्नी में रिस्क डेफिनेटली होते हैं. मेरे लिए रिस्क था बॉम्बे छोड़ के यहाँ पे आना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है MBA के बाद सब सोचते हैं कि when you went for MBA you'll have a secure future, stable job, everything. But the thing is मुझे उस स्टेबिलिटी के पीछे नहीं भागना था. आई वॉन्टेड समथिंग ऑफ माई ओन, सो आई रिस्क एवरीथिंग. तो 31 जनवरी को मैंने लास्ट ईयर लॉन्च किया. फेब्रुअरी और मार्च काफ़ी अच्छे गए स्टार्टिंग में, क्योंकि मेहनत हुई, आपको थोड़ा ऑफलाइन आपकी सेल्स भी हुई. देन द पैंडमिक हिट अस और हिट एवरीवन. उसका इतना बड़ा इफेक्ट हुआ कि आपकी सडनली आपकी सेल्स ज़ीरो. आपके पास लोग हैं, उनका क्या करना है आपको नहीं पता, और आप बेसिकली ब्लैंक हो. 21 मार्च को आपका लॉकडाउन स्टार्ट हुआ. स्टार्टिंग के 10 दिन पूरे ब्लैंक थे, करना क्या है नहीं पता, आगे की स्ट्रैटेजी नहीं पता, ये ब्रांड आगे चल पाएगा नहीं चल पाएगा वो भी नहीं पता. बट विद द हेल्प ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ आई गॉट अ परमिशन टू स्टार्ट माई यूनिट. लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हुई, जो हमारे कारीगर थे वो जस्ट पैंडमिक से 2 दिन पहले अपने गाँव चले गए थे. अब मेरे पास कारीगर नहीं है, मेरे पास पूरी यूनिट में सिर्फ 2 वर्कर्स थे मेरे पास हेल्प करने के लिए. तो अब काम कैसे किया जाए. इन द फर्स्ट मंथ ऑफ अप्रैल आई स्टार्टेड रोस्टिंग ऑल द आइटम्स बाय माई सेल्फ. पूरी अप्रैल और मई के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिले हैं वो सारे मैंने खुद ने पर्सनली रोस्ट किए हैं. अब प्रॉब्लम क्या थी, सिंस नाउ वी आर कम्प्लीटली वर्किंग ऑन द ऑनलाइन मॉडल, बी इट लाइक द Amazon, फ्लिपकार्ट और आवर ओन पोर्टल myhealthytree.in. हमको आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन में कैसे काम करना है. ग्रेजुअली वी स्टार्टेड लर्निंग. धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया. जो मेरे 2 वर्कर्स यहाँ मेरे पास बचे हुए थे, हम सब ने मिलके सीखा. बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट वी गॉट वाज कि अप्रैल के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज और मोस्ट ऑफ द स्नैक्स कंपनीज वर नॉट वर्किंग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सब एम्प्लॉय डिपेंडेंट थे. हमारे में हम 3 या 4 लोग मुश्किल से बचे हुए थे. तो इन द ऑनलाइन पोर्टल सेगमेंट आई थिंक देयर वर अराउंड 2 or 3 स्नैक्स ब्रांड ओनली इन द इनिशियल डेज. सो सिंस ऑनलाइन में लोग कम थे, स्नैक्स के ब्रांड कम थे, हम लाइव थे, तो हमको वो बूस्ट मिला
जो अगले 2 साल तक नहीं मिल सकता था अगर हम नॉर्मल चलते तो द अप्रैल मे गेव अस अ बूस्ट ऑफ अराउंड 2 years। पूरे लॉकडाउन में काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपकी फैमिली और आपके एम्प्लॉयज़ आपके सबसे बड़े सपोर्ट स्ट्रक्चर हैं। स्पेशली अप्रैल मई और जून में काम करने के बाद वी रियलाइज्ड कि D2C मॉडल यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल कितना इफेक्टिव है और कितना बड़ा हो सकता है। वी कम्प्लीटली चेंज आवर स्ट्रक्चर एंड वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन D2C मॉडल मोर। जो हमारे ऑनलाइन ऑर्डर्स थे, स्पेशली हमारे लोकल सिटी यानी कि जयपुर के जो ऑर्डर्स थे उनको डिलीवर करने की प्रॉब्लम आई थी। तो पूरे 1 मंथ के लिए उसको हमने खुद ने डिलीवर एक कस्टमर के घर पे जाके किया था। करेंटली वी आर अ टीम ऑफ अराउंड 12 पीपल विच इंक्लूड्स फ्यू लेडीज़ फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस ऑल्सो। अभी वी आर सेलिंग ऑन द मेजर ऑनलाइन पोर्टल्स लाइक द Amazon, Flipkart, our own e-commerce portal and various other applications and portals. आफ्टर द लॉकडाउन अब कंपनी को इतना बूस्ट मिल ही गया है तो कंपनी अब सिर्फ रोस्टेड स्नैक्स के बजाय बाकी सेगमेंट्स में भी जा रही है, जैसे कि हेल्थ सप्लीमेंट्स, बेवरेजेस। अब जो हमारी करंट यूनिट है हम उससे मूव करके एक बड़ी यूनिट में बाय दिस ईयर एंड प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर कमिंग अप विद आवर ओन फ्रेंचाइज स्टोर्स ऑल्सो। जो मन में आया है उसको एक बार ट्राई करो। तुम्हारे और तुम्हारी सक्सेस के बीच में सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है जो बीच में आ रहा है। टेक द फर्स्ट स्टेप, एक्सपीरियंस इट, लर्न फ्रॉम इट एंड देन मूव फॉरवर्ड। कभी भी सक्सेस के पीछे गलती से मत भागना, एक्सपीरियंसेस के पीछे भागना। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एसेट ना पैसा है ना कुछ है, तुम्हारी जर्नी के एक्सपीरियंसेस हैं। कलेक्ट योर एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करो और उसको आराम से फिर इनकैश करो। रिग्रेट की लाइफ कभी भी सही नहीं होती। फेलियर हो सकते हैं, सक्सेस भी हो सकता है, लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ कि तुमने ट्राई किया, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं रहेगा उस चीज़ का। सो गो फॉर इट, गो एक्सपीरियंस इट, जाओ एक्सपीरियंस करो।